ओके तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ हो, घर में हो और बहुत ही खुशी और आनंद के साथ हो। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जेना जी का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया, ये मौका दिया ताकि आप लोगों से मैं मिल पाऊं, ढेर सारी बातें कर पाऊं, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो आपको शेयर कर पाऊं और आपसे भी कुछ सीख पाऊं ताकि फ्यूचर में मेरा वो काम आए। क्योंकि दोस्त, नेटवर्क इंडस्ट्री मैंने जितना भी सीखा है वो सारा सीखा है आप लोगों से। क्योंकि मैंने जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं था इस इंडस्ट्री का, लेकिन आज के डेट में मैंने 12 साल अतिक्रम कर लिया इस इंडस्ट्री में। और अगर कोई मुझे आके पूछता है कि सर इस इंडस्ट्री में आपकी एक्सपीरियंस कितना है, तो मैं कहता हूं कि सर मेरे इस इंडस्ट्री में 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस है। क्योंकि 12 साल का एक्सपीरियंस तो हमने लिया और जिन लोगों के साथ काम किया, जैसे जीना जी के साथ काम किया, बाकी लीडर्स से काम किया, उनकी जो 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है उनसे मैंने सीखा, मेरा एक्सपीरियंस ऐड हुआ और आज के डेट में मेरा एक्सपीरियंस 40 से 50 साल का हो गया। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क इंडस्ट्री में। नेटवर्क इंडस्ट्री में सिर्फ सिखाना नहीं होता, सीखना भी बहुत जरूरी है। जब आप सीखोगे लोगों से तो आप अपने आप को लोगों को डुप्लीकेट कर पाओगे और जब खुद का कुछ अस्तित्व बनाओगे तो अपने डुप्लीकेट आप मार्केट के अंदर तैयार कर पाओगे। एंड दैट इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ये बिजनेस ही है डुप्लीकेशन का। यहां पर सीखो और सिखाओ, यही एक काम है। अपना दिमाग मत लगाओ, मैंने कभी नहीं लगाया, मैंने जो सीखा उन्हीं को आगे सिखाता गया और आज के डेट में आप सभी के बीच में हूं। और लगभग इस 12 साल की जर्नी में मैंने वेस्टेज में शुरू किया था एज ए एरिया सेल्स मैनेजर और आज के डेट में मैं एज ए रीजनल हेड पूरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश का बिजनेस को संभालता हूं, इस बिजनेस को देखता हूं। दोस्त, 12 साल के एक्सपीरियंस में करीबन कम से कम 8 से 10 लाख लोगों को मैंने एडुकेट कर चुका हूं, उनको ट्रेंड कर चुका हूं, उनको कोच कर चुका हूं। और आज एक मौका मिला है आप सभी के बीच में आने का और कुछ बात करने का। इसी तरह से कुछ बात हम लोग करेंगे और जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि डुप्लीकेट क्यों जरूरी है, किस तरह से अपने डुप्लीकेट बनाना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोग तैयार हो। चलिए दोस्तों, आप सभी लोग तैयार हो तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये सारा चीज समझाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं उस प्रेजेंटेशन के और ताकि हम आपको बता पाए वेस्टेज के अंदर इस डुप्लीकेशन प्रोसेस को किस तरह से किया जाता है। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है। मैं स्क्रीन को बढ़ा देता हूं। या नाउ इट्स बेटर। ओके दोस्तों, तो चलिए आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, आज जो चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, दैट इज कन्वर्टिंग पीपल्स इनटू लीडर। कि लोगों को, एक नॉर्मल इंसान को हम किस तरह से लीडरशिप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और लीडरशिप के अंदर कन्वर्ट मैं तभी कर पाऊंगा, एक लीडर में तभी तैयार कर पाऊंगा जब सबसे पहले मैं खुद एक अच्छा लीडर रहूंगा। क्योंकि एक अच्छा लीडर ही अपना डुप्लीकेट तैयार कर सकता है। मैं अपना डुप्लीकेट तभी तैयार कर पाऊंगा जब मेरे पास कुछ मटेरियल होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह से बना हूं और वो सेम चीजों से ही मैं अपना डुप्लीकेट, मैं अपना रेप्टिकल हम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और बढ़ते हैं इस चीज के ऊपर और जानते हैं सबसे पहले कि इसका डेप्थ, क्यों डुप्लीकेशन जरूरी है, क्यों लीडर्स को बनाना जरूरी है। दोस्तों, लीडर्स को बनाना और डुप्लीकेशंस बनाना इस बिजनेस के अंदर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जिस फ्रीडम के हम लोग चाह में हैं, जो इनकम हम चाहते हैं, जो सक्सेसफुल जगह हम पाना चाहते हैं, जो टाइम फ्रीडम आप पाना चाहते हो, ये सारा चीज हासिल होता है जब आप अपने तरीके से डुप्लीकेट लोगों को तैयार करोगे। चलिए इसकी डेप्थ को पहले समझते हैं कि क्यों ये जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एक लीडर को क्रिएट करना, क्यों इंपॉर्टेंट है अपना डुप्लीकेट तैयार करना। जिसमें सबसे पहला आता है दैट कि क्वांटिटी कम्स फ्रॉम द कंसिस्टेंसी। अगर किसी चीज के अंदर आपको क्वांटिटी चाहिए ज्यादा मात्रा में ना, तो आपको कंसिस्टेंटली काम करता हुआ जाना चाहिए। आप सपोज कर लो कि मुझे पत्थर चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में और एक पहाड़ से मैं तोड़ तोड़ के लाऊंगा, तो मेरा एक लिमिट होगा, मैं कंटिन्यूअसली इतना पत्थर तोड़ पाऊंगा पूरी दिन में। अब मैं कंटिन्यूअसली पत्थर तोड़ता गया, लाता गया, तोड़ता गया, लाता गया, तो क्या होगा, द क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा अगर मैं कंसिस्टेंटली किसी चीज के ऊपर काम करूं। लेकिन क्वालिटी नहीं आ सकता दोस्त, क्योंकि क्वांटिटी अगर ज्यादा मात्रा में लाओगे तो आपको क्वालिटी के अंदर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर मुझे पत्थर चाहिए लेकिन एक पर्टिकुलर शेप में चाहिए,
एक पर्टिकुलर शेप में चाहिए। और मैं अगर सोचता हूं कि चलो खोदता हुआ जाता हूं, जो पत्थर शेप में बनेगा बनेगा, तो देखा जाएगा कि बहुत ही कम पत्थर जो शेप में चाहिए था मुझे मिला, बाकी मैक्सिमम वेस्टेज होता है। क्योंकि क्वांटिटी अगर आपको ज्यादा बढ़ाना होता है तो क्वालिटी के ऊपर हम तभी बढ़ा सकते हैं जब फोकस वे से हम काम करेंगे। कंसिस्टेंटली काम करोगे क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली के साथ अगर फोकसली काम करोगे क्वांटिटी के साथ साथ आप क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकोगे। तीसरा, डुप्लीकेशन कम फ्रॉम द राइट कोचिंग। डुप्लीकेट तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर वे से कोच कर सकते हो। दोस्तों, एक लीडर और एक कोच के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फर्क है। अगर हम देखते हैं कि एक लीडर, तो लीडर हु नोज द वे, हु गोज द वे, हु शोज द वे, जो रास्ता जानता है, रास्ता चलता है और लोगों को चलने में मदद करता है। कोच इज दैट काइंड ऑफ अ थिंग जिसको पता तो है, वो खुद नहीं चलता है लेकिन लोगों को चलाने का मजबूत करता है, लोगों को चलाने में वो हौसला देता है। आप देखोगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस वर्ल्ड के, whether it is cricketer, whether it is celebrities, whether it is businessmen, they all having a coach। और दोस्त, ये आज की डेट की नहीं है। अगर पुराने जमाने की हम लोग बात करें तो वैदिक युगों में बच्चों को गुरु का कुल में भेजा जाता था, उनके गुरु को शिक्षा के लिए। गुरु वो कभी जाते नहीं थे मार्केट में, वो कभी जाके युद्ध पे नहीं जाते थे, लेकिन वो अर्जुन को तैयार करते थे, वो द्रोणाचार्य जैसे बहुत सारे लोगों को तैयार करते थे युद्ध पे जाने के लिए। तो कोच इज समथिंग डिफरेंट हु नोज द वे, और वो दूसरे को रास्ता दिखाता है, दूसरे को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने से। तो डुप्लीकेशन कम्स फ्रॉम द राइट कोचिंग। अगर आप सही से कोच करोगे तभी आपका डुप्लीकेशन होगा। एंड स्टेबिलिटी कम्स विद द क्वालिटी डुप्लीकेशन। अगर क्वालिटी डुप्लीकेशन करोगे तभी बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी आएगा। तो कंसिस्टेंटली काम करने से हमारे क्वांटिटी आएंगे। अगर हम राइट फोकस के साथ काम करेंगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगा। राइट कोचिंग के साथ काम करेंगे तो डुप्लीकेशन पैदा होगा। और अगर स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस के अंदर तो सही डुप्लीकेशन और क्वालिटी डुप्लीकेशन हमें तैयार करना होगा। दोस्त, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सभी को पता है ये दुनिया एक रूल्स के ऊपर चलता है जिसको कहा जाता है 80-20 रूल्स। ये 80-20 रूल्स इन द ईयर ऑफ 1923 आपके पेरेटो रूल्स या पेरेटो प्रिंसिपल्स के नाम से भी ये बहुत फेमस है। ये रूल्स, मिस्टर पेरेटो, उन्होंने एक चीज का आविष्कार किया था कि तब दिनों में इटली में जो 80% जमीन हुआ करता था, 80% जो फील्ड था, स्टेट का फील्ड था, वो पूरा का पूरा 80% जमीन के मालिक पूरी इटली में सिर्फ 20% 20% लोग उसके मालिक हुए करते थे। उन्होंने जब इस स्टडीज के ऊपर काम किया और इस स्टडीज के बारे में पूरी वर्ल्ड को, पूरे विश्व को जनाया गया, तो पता चला कि पूरी वर्ल्ड में हर जगह पे, हर चीज पे ये 80-20 रूल्स बहुत ज्यादा मात्रा में माना जाता है। इवन इफ वर्ल्ड की जो टोटल वेल्थ है उसकी 80% वेल्थ अगर देखा जाए तो सिर्फ 20% लोगों के पास होते हैं। आप हिंदुस्तान में भी देख लो, जो अमीर होते हैं अगर वो 20% हैं, तो जो गरीब और मध्यवित्त लोग हैं वो 80% से ज्यादा भरे हुए हैं। ये 80-20 रूल्स हर जगह पे एप्लीकेबल है। इवन इफ ये रूल सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है हमारे नेटवर्क इंडस्ट्री में। नेटवर्क इंडस्ट्री में ये रूल्स कैसे काम करता है ना, 20% ऑफ यू व्हाट यू डू विल गिव यू 80% ऑफ योर रिजल्ट। जो 20% काम आप करते हो वो 80% रिजल्ट देता है। इसका उल्टा भी होता है, अगर आप 80% गलत काम करोगे तो आपके इनकम सिर्फ 20% आएगा। लेकिन अगर सही काम को अगर आप 20% जी लगा के सही ढंग से, सही तरीके से, सही सिस्टम से करोगे तो वो 80% रिजल्ट देने का काम करता है। आप बिजनेस के दूसरे पहलू से भी इस रूल्स को देख सकते हो। आप देखो आपके टीम में जो 80% जो वॉल्यूम आता है, 80% जो बिजनेस का वॉल्यूम आता है, वो सिर्फ 20% लोग जनरेट करते हैं और बाकी 20% बिजनेस, बाकी 80% लोग जनरेट करते हैं। तो हमारा जो काम है हमारे बिजनेस के अंदर वो 20% लोगों को मैक्सिमम जनरेट करवाया जाए, जिनसे 80% की बिजनेस हमारा आता है या बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। अब इन 20% को तैयार करने में हमारा सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए।
अब इस 20% को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे, इस 20% लोगों के अंदर कितने लोगों को हम लोग लाएंगे, ये 20% लोग किस तरह से हम बनाएंगे, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तैयार रहना इसके लिए दोस्त। आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको कि स्ट्रॉन्ग ऑफ द कैटेगरी, कि अगर आप कैटेगरीज देखो ना तो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोस्पेक्ट एंड डाउनलाइन। प्रोस्पेक्ट कह लो या डाउनलाइन जो ज्वाइन हो चुके हैं या फिर ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन करने वाले हैं। मेनली आप देखोगे आपके नेटवर्क में, जो हमने भी देखा है इस पूरी की पूरी अपनी एक्सपीरियंस अपने कार्यकाल में, कि मेनली 4 तरह के लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पाए जाते हैं। एक होता है कैटेगरी 1, जो इसके अंदर बर्निंग डिजायर होता है, जो कुछ करने के लिए तैयार है, जो कुछ करता है डे 1 से, देखने से लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर वो आग है, वो क्षमता है, वो कर सकता है, वो करेगा। एक डिजायर होता है, दैट्स कॉल्ड द बर्निंग डिजायर। दूसरी तरह के लोग होते हैं who seems to be promising but do not take any action। हाँ जी कर देंगे सर, फाड़ देंगे सर, इस महीना देखो तो क्या होगा। अरे सर कल तो बरसात हो रहा था इसलिए थोड़ा घर बैठे थे। अरे सर आज क्या बताओ क्या, अरे यार कोरोना का जो लॉकडाउन चल रहा है सर, कैसे निकाल सकते हैं सर, आज तो नहीं निकलेंगे सर, आज ना होगा। कर देंगे सर, इस महीना देख लेना 10,000 भी हो जाएगा, लेकिन सर घर से ना निकलेंगे, बैठे बैठे होना है तो बता दो। दे आर वेरी प्रॉमिसिंग, दे आर वेरी कमिटेड, लेकिन कुछ कारण है जिसके वजह से वो एक्शन लेना नहीं चाहते। बहुत ही पॉजिटिव होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं who don't bother about the business but can be a regular customer। ऐसे लोग भी हैं हमारे पास, उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। बिजनेस बिजनेस भाई मत समझाओ, प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, हर महीना मेरे को इतना प्रोडक्ट चाहिए, आप बोलोगे तो मैं ऑफिस से जाके भी खरीद के ले आऊंगा, आप अगर लाके देते हो बहुत अच्छा, मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मुझे फायदा कुछ नहीं चाहिए, आप बोलोगे तो मैं एमआरपी में खरीदने के लिए भी तैयार हूं, मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा लगता है। इस तरह के लोग भी हमारे पास होते हैं, इस तरह के लोग भी नेटवर्क में आते हैं। और एक तरह के लोग और भी होते हैं जिनको कितना भी हिला लो, कितना भी डुला लो, ना हिलते हैं, ना डुलते, ना जागते हैं, ना सोते हैं, सिर्फ हमारे टीम के अंदर स्टेटस रिपोर्ट में नंबर्स बढ़ाने में वो मदद करते हैं। यानी कि द कैटेगरी डी, डू नॉट टेक एनी एक्शन। कुछ भी हो जाए, परिस्थिति अच्छी हो, परिस्थिति खराब हो, जितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, वो हिलते डुलते नहीं है। इस तरह के लोग भी होते हैं। तो मेनली ये 4 प्रकार के लोग हमारे पूरे नेटवर्क के अंदर होते हैं। लेकिन इस चारों तरह के लोगों में से हमें कौन से कैटेगरी के लोग चाहिए, हमें ढूंढना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा कैटेगरी 1। ये कैटेगरी 1 में या कैटेगरी ए में जो आते हैं, ये होते हैं वो 20% लोग जो आपके बिजनेस को बढ़ाने की मदद करते हैं। ये होते हैं वो सच्चे लीडर्स। हमें इनको तलाश करना है, हमें इनको फाइंड आउट करना है। क्यों फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है? क्योंकि इन 20% लोगों को अगर हमें फाइंड आउट करना है ना, तो उसके लिए हमें मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आप अगर किसी अपने लोगों को जाके बिजनेस दिखाते हो तो वहां पर भी 80-20 के रूल्स काम करते हैं। 80% इंटरेस्ट नहीं होते, सिर्फ 20% इंटरेस्ट होते हैं। मैंने ज्वाइनिंग नहीं कहा सर, ओनली इंटरेस्ट होते हैं आपके बिजनेस के ऊपर। 80% तो इंटरेस्ट भी नहीं होते, सुनते भी नहीं है। यानी कि अगर मुझे उस 20% लोग जो इंटरेस्ट होते हैं और उसमें से मुझे वो कैटेगरी 1 के जो लोग होते हैं लीडर्स बनने के लायक, अगर उनको ढूंढना है तो हमें कम से कम अगर 100 लोगों को हम प्लान दिखाएंगे तो 50 लोग तो ऐसे ही डिनाई कर देंगे। 50 लोग होते हैं चलो सुन भी लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन 30 लोग होते हैं जो करीबन आपसे मीट करने की कोशिश करेंगे या फिर देखने के लिए ठीक है चलो एक बार सुन लेते हैं जी, जान लेते हैं। 15 उसके अंदर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, 6 लोग काम करेंगे और बर्निंग डिजायर वाले पर्सन आपको 1 या 2 मिलेंगे, क्योंकि इनको ढूंढना पड़ता है। ये ऐसे नहीं मिलते हैं। हम कहते हैं ना बालू में सुई ढूंढने के लायक, तो उस बालू के अंदर आपको उस सुई को ढूंढना है। आपको छान छान के जो मिसयूज है, जो कैटेगरी डीज हैं, जो कैटेगरी सीज हैं, उनसे फिल्टर कर करके तब जाके आपको वो लीडर्स मिलते हैं। इसलिए ये बिजनेस है लोगों का, लीडरशिप का। जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे उतना ज्यादा वो 20% लोग हमारे नेटवर्क के अंदर हम तैयार कर पाएंगे, हम बना पाएंगे। राइट। साथ ही साथ दोस्तों
ये जो प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, ये गेट एक्टिव क्विकली एंड सीम्स टू हैव अ पैशन टू सक्सेस। ये लोग बहुत जल्द एक्टिव होते हैं, ये वेट नहीं करते हैं कि कभी शुभ मुहूर्त देखेंगे, कभी अच्छा दिन देखेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन मैं करूंगा उसी दिन आपका उस दिन शुभ मुहूर्त हो जाएगा। आप साउथ के रजनीकांत को तो जरूर जानते होंगे, हाँ? Yes. आपको पता है ना, हमारे बॉलीवुड में जितने भी, जब नॉर्मल से था, ये कोरोना वगैरह नहीं चल रहा था, तो हमारे जो सल्लू भाई हैं, आमिर भाई हैं, ये सारे के सारे जिस दिन मूवी रिलीज करते थे, ये ढूंढते थे कि कौन सा छुट्टी का दिन है, ताकि लोग ज्यादा मात्रा में हॉल्स में देखने जाएं। ये लोग छुट्टी के दिन पे अपने मूवीज को रिलीज करते थे, और रजनीकांत जिस दिन अपना मूवी रिलीज करता है इंडिया में, उस दिन छुट्टी हो जाता है, राइट? तो फर्क है इन लोगों में, इनके कॉन्फिडेंस लेवल इतने हाई होते हैं कि गेट एक्टिव क्विकली। इनको एक्टिव करने के लिए हमें ज्यादा वक्त टाइम नहीं लगना पड़ता है, दे आर वेरी एक्टिव हो जाते हैं, बहुत जल्द एक्टिव होते हैं ये कैटेगरी ए के जो लोग होते हैं। एंड हैव टू बी अ पैशन टू सक्सेस, दे आर पैशनेट, दिन रात परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, दे आर कमिटेड, दे आर पैशनेट उस सक्सेस को पाने के लिए। उनके बातों से ही वो चीज पता चलता है। देखोगे कुछ लोगों से बात करोगे ना, तो लगेगा कि यार बात किया किसी से, उसकी एक एक जो शब्द होते हैं, उसके जो फ्यूचर्स क्लियरिटी होती है, उसको जो करने का एक जज्बा होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, और दैट काइंड ऑफ अ पैशन उस लोगों के अंदर होते हैं। साथ ही साथ इनके साथ स्पेंड करो मोस्ट ऑफ योर टाइम विद देम इनिशियली। जब इस तरह के लोग आपके टीम में मिलेंगे, सबसे पहले इनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और इनके गोल्स को सेट करो, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में कोई लक्ष्य का आधार नहीं रहेगा, हम भटकते हुए दिशाओं के अंदर दौड़ते रहते हैं दोस्त। बहुत बारी हमारे को ऐसे ऐसे हीरे मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉपर कोचिंग और प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना वो भटक जाते हैं कहीं पर, क्योंकि जब भी वो आते हैं उनके अंदर वो आग होता है, वो बर्निंग डिजायर होता है, करने का जज्बा होता है, लेकिन अगर लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य क्या करता है, उस आग को कंट्रोल में लाने का काम करता है। अगर आग को आप कंट्रोल में रखोगे तो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन अगर वो आग कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो दूसरे को भी जलाने का काम करता है दोस्त। इसलिए वो आग को कंट्रोल में लाते हैं तभी जब आप उसके गोल्स को सेट करोगे। गाइड देम पर्सनली, इनके साथ आपको पर्सनली लग के काम करना है, इनको पर्सनली आपको गाइड करना है दोस्त। कहा जाता है कि ये जो गोल्स होते हैं ना, जब पहले ही इंसान अगर से तय कर ले कि मुझे 3 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर या 5 साल के अंदर मुझे क्या चाहिए, क्या पाना है, जैसे ही वो सोच लेता है ना कि मुझे क्या पाना है, ऑटोमेटिकली उसके जो राह होते हैं वो राह खुलते हुए जाते हैं एक के बाद एक। जब वो तय कर लेता है कि मुझे क्या पाना है और उसको करने के लिए मैं हर किस्म का सामना करने के लिए तैयार हूं, वो पहले से अपने आप को तैयार करता है फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस। फ्यूचर के आने वाले मुश्किलों से वो पहले से अपने आप को तैयार कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मुझे अगर बड़ा कुछ लक्ष्य के अंदर जाना है तो उसके लिए मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पर्सनल सुख सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे छोटे मोटे चीजों को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि आपका लक्ष्य अगर तैयार है ना, तो छोटे मोटे सेक्रीफाइस करने के लिए आप भी तैयार हो जाते हो। आई गिव यू एग्जांपल, इन द लास्ट ईयर इसी टाइम पे, यानी कि ये जून जुलाई के टाइम पे मैंने लद्दाख ट्रिप पे गया था अपने बाइक में। जब मैं लाइक ट्रिप में, उस लद्दाख ट्रिप में गया था, हमने ऐसी ऐसी जगहों पे हमें रहना पड़ा मजबूरन, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं था वहां पर, जहां पर हम लोग कभी रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन मैं जब वहां पर कंफर्ट के लिए ढूंढने गया कि इस होटल के अंदर वो कंफर्ट चाहिए, पत्थर का बिछौना है, ऐसा ही सो जाओ, अपना जैकेट पहन के उसी को सो जाओ, ठंड लग रहा है, इसकी कंबल उसका कंबल, नॉन हाइजीनिक व्हाटएवर, वो छोड़िए। बट मेन थिंग इज दैट कि आई एम सर्चिंग फॉर अ कंफर्ट। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या था? मेरा लक्ष्य था वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे चढ़ के आना, उस राइड पे, उस जगह पे मुझे पहुंचना अपने बाइक के साथ। ये मेरा लक्ष्य था। जब मेरा लक्ष्य बड़ा था, वो छोटे मोटे कंफर्ट को भी सैक्रिफाइस करने के लिए मैं तैयार हो गया, उनको सैक्रिफाइस किया, क्योंकि मेरा लक्ष्य ऑलरेडी निर्धारित था और मुझे पता था उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे परिश्रम होगा, मुझे परेशानी होगा, मुझे चैलेंजेस आएंगे, मुझे बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो सारा करने के लिए, झेलने के लिए मैं पहले से ही अपने आप को तैयार कर लिया था। इसलिए जो भी पॉजिटिव लोग होते हैं ना,
उनको सबसे पहले तो गोल सेट करो, गाइड देम करो पर्सनली, और साथ ही साथ हेल्प देम अचीव रिजल्ट एट द अर्लीएस्ट। नया है वो, जब तक कहा जाता है ना, एक मतलब पुरानी कहानी है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है कि शेर की जुबान में खून का स्वाद। अगर आप शेर के बच्चों को लेके आते हो और बचपन से ही आप उसको वेजिटेरियन खाना खिलाते हो, साग वो खिलाते हो, तो कभी इंसान को काटता भी नहीं है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सिम्बा का मूवी देखा होगा, राइट, द लायन किंग मूवी, वन ऑफ द फेमस मूवी। तो उसके अंदर में भी ये दिखाया गया था कि अगर आप शेर को लेके आते हो और घास पत्ता ये सब खिलाते हो ना, तो धीरे धीरे वो शेर भी वेजिटेरियन शेर हो जाता है। इसलिए शेर के मुंह पे खून का स्वाद लगना बहुत जरूरी है, और सफल लोगों के मुंह पे सक्सेस का स्वाद चखाना बहुत जरूरी है। पहला बार आपको चखाना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप उसका मुंह पे वो स्वाद अगर चखा दिए और उसका स्वाद वो समझ गया, उसके बाद छोड़ दो, वो खुद पागल होके भी काम करेगा। लेकिन पहली बार वो सक्सेस का स्वाद चखाना पड़ता है एज ए अपलाइन आपको, तभी आप अपने डुप्लीकेट तैयार कर पाओगे, तभी अपनी उस 20% के अमाउंट को आप बढ़ा पाओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैटेगरी बी के जो लोग होते हैं, कैटेगरी बी के जो लोग होते हैं वो सीम्स टू बी प्रॉमिसिंग बट दे आर नॉट। तो जो बी कैटेगरी के लोग होते हैं, जे ज्वाइन टू विद द विलिंगनेस टू वर्क, वो काम करने के लिए ज्वाइन तो करते हैं बट नेवर गेट ऑन टू द ग्राउंड, लेकिन फील्ड वर्क कभी करना नहीं चाहते हैं, ग्राउंड वर्क कभी वो करना नहीं चाहते। दे सीम टू बी एक्साइटेड, वो लोग एक्साइटेड तो फील होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जब भी बात करोगे एनर्जी हमेशा उसकी बातों से आते हैं, बट डू नॉट गेट एक्टिव। लेकिन जो एक्टिव काम आप करने के लिए करते हो वो करते नहीं है। क्यों करते नहीं है? ना कहीं उनको किसी ना किसी जगह पे कोई डाउट्स या डर रहता है। हम कोई काम क्यों नहीं करते? जब मुझे पता है कि इस काम को करने से, मुझे इस तरह से करने से मुझे आसानी होगा, ये काम करने से मुझे फायदा मिलेगा, ये सब चीज, लेकिन उसके बाद भी हम अगर नहीं करते हैं किसी काम को, तो उसके पीछे सिर्फ दो रीजन होगा। या तो कोई डर है मुझे कि ये करने से ये हो सकता है, वो करने से वो हो सकता है, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, वैसा करूंगा तो वैसा होगा, या फिर किसी तरह का कोई डाउट, अच्छा ये हो गया तो वो हो गया तो अगर किसी के मन में कोई शंका है, अगर किसी के मन में कोई डर है, कोई डाउट्स है, तो क्लियर हमें ही करना है, बात हमें ही करना है उनसे। फाइंड आउट देयर डाउट, फाइंड आउट द रीजन ऑफ द फेयर। किस चीज से उनको डर लग रहा है? क्या उनको कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या उनको सीखने की कमी है? क्योंकि एज ए लीडर जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कमजोरी क्या है, प्रॉब्लम कहां पर है, हम उनके सॉल्यूशंस कभी ढूंढने को नहीं पाएंगे। तो ये ढूंढना पड़ेगा आपको कि उसके अंदर जो डाउट्स हैं, उसके अंदर जो डर हैं, उनको फाइंड आउट करके उनको सॉल्यूशंस में लाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइदर या तो हम जो बी कैटेगरी के लोग हैं उनको ए कैटेगरी में लेके जाएंगे, या नहीं तो ऑटोमेटिकली वो सी कैटेगरी के अंदर वो आ जाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाउ टू टेक द डिफरेंशिएट बिटवीन द कैटेगरी ए एंड बी। ये बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि दोनों से अगर बात करोगे तो चैलेंज दोनों के मुंह पे आपका एनर्जी लेवल हाई है, बोथ आर वेरी पॉजिटिव। इन जगहों पे हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाता है। द पीपल ऑफ कैटेगरी बी सीम्स टू बी लाइक ए। टू आइडेंटिफाई देम डू द फॉलोइंग, उनको कुछ क्वेश्चन कीजिए, आस्क देम अबाउट द कमिटमेंट एंड डायरेक्शन इन द बिजनेस। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि दोनों के बातों से लग रहा है बहुत पॉजिटिव है, बहुत काम करना चाहते हैं, तो उनको आप डिफरेंशिएट करो, उनको आप ढूंढो और कुछ चीजों को पूछो, आपके बिजनेस के अंदर जो कमिटमेंट है या फिर उसकी डायरेक्शन क्या है, वो किस दिशा में इस बिजनेस को देख रहा है, किस दिशा में इस बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं, इट कुड बी सीम लाइक दैट कि विनय, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम, मैं आपके साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहता हूं, और आने वाले हर दिन हम लोग मिनिमम 6 घंटे आपसे लिए हम लोग काम करेंगे, और आने वाले महीने में आपका हफ्ते तक हम 36 घंटे आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ करवाना चाहते हैं। क्या आप उसके लिए तैयार हो? जो कमिटेड होगा, जो करने के लिए तैयार होगा, वो हमेशा रेडी रहेगा। लेकिन अगर उसको कुछ श्योरिटी नहीं दे रहा है, डिनाई कर रहा है, प्रॉब्लम्स के बारे में सिखा रहा है, देन मस्ट बी
he or she belongs from the category B. और अगर वो मानता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, दैट्स मीन ही इज इन अ कैटेगरी नंबर 1. तो ये आइडेंटिफाई करो. इफ दे सीम्स टू बी अनश्योर एंड डिनाई, दे मस्ट प्रोबेबली इनटू द कैटेगरी बी. ट्राई टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड हेल्प देम शिफ्ट टू कैटेगरी ए. अगर उस बी कैटेगरी में कोई है भी, तो उसकी रूट कॉज को पता करो और उसको ए कैटेगरी में शिफ्ट करने की कोशिश करो. आगे बढ़ते हुए, कन्वर्टिंग द बी कैटेगरीज इनटू द ए कैटेगरी, कि बी कैटेगरी के लोगों को हम ए कैटेगरी में कन्वर्ट कैसे करें. ना ट्राई टू कीप दिस पर्सन इन बिटवीन द पीपल ऑफ कैटेगरी ए. बंदा बहुत मोटिवेट है, करने में क्षमता है, करना चाहता है, एनर्जी है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा है. इसकी जो डर है, इसके डाउट से, ये तभी क्लियर होगा जब वो सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहेगा. दोस्तों, हमारी संगति डिपेंड करवाता है कि हम किसके अंदर हैं और किस लोगों के साथ हम बढ़ेंगे. अगर आप अमीर लोगों के साथ रहोगे तो दूसरा अमीर आप बनोगे. अगर गरीब लोगों के साथ रहोगे तो दूसरा गरीब आप बनोगे. मैं अमीरी या गरीबी पैसे से तुलना नहीं कर रहा हूं. मैं अमीरी और गरीबी की तुलना करता हूं हमेशा सोच से, हमेशा मेंटलिटी से. हम बहुत बारी होते हैं, देखोगे कि मार्केट में बहुत सारे लोग जाते हैं, सब्जी खरीदने गए, सारा सब्जी खरीदा 700 रुपया 800 रुपया का, और 700-800 रुपया का खरीदने के बाद उसको कहता है कि भाई 10 रुपया का धनिया पत्ता फ्री में देना. आप 700-800 रुपए का सब्जी खरीदने का क्षमता रखते हो और 10 रुपए का धनिया पत्ता नहीं खरीद पाते हो. इट्स ए मेंटेलिटी. ये एक मेंटेलिटी है, एक सोच है, और इस सोच से बाहर हमें आना है. हमें लगता है कि यार 10 रुपया हमने सेव कर लिया, 10 रुपया हमने बचा लिया. मुझे एक बात बताओ, वो 10 रुपया बचा के वो 10 रुपया आपको कितने दिन तक पल पाएगा? 1 घंटा नहीं चलेगा आपका वो 10 रुपया. दूसरे किसी चीज के ऊपर आपका खर्च हो जाएगा. लेकिन आपने अपने ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया? अरे भाई, तू 10 रुपया के लिए भी सोचता है, 10 रुपया भी तेरे लिए बहुत है. तो आपका दिमाग कभी लाख रुपया सोच भी नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा. दिस इज कॉल्ड द मेंटेलिटी अमीर लोगों का और गरीब लोगों का. ये मेंटेलिटी का फर्क होता है. तो आप अपने उस मेंटेलिटी को कब बढ़ाओगे, अपनी सोच कब बढ़ाओगे? जब आप अमीरों की तरह बिहेव करोगे. और अमीरों की तरह बिहेव करने के लिए आप तो अमीर नहीं है, तो हमें अमीर लोगों की संगतियों में जाना पड़ेगा. और अमीर लोग कहां मिलते हैं? आपको रास्ते के मार्केट की दुकान पे नहीं मिलेंगे. ये मिलते हैं 5 स्टार होटल्स में, ये मिलते हैं मल्टीप्लेक्स में, ये मिलते हैं अच्छे अच्छे बिजनेस समिट्स के अंदर. एक बार तो जाओ. मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी दिन, लेकिन साल में एक बार भी तो हम 5 स्टार होटल में जाके खाना खा सकते हैं. एक दिन के लिए भी तो आप ये फील कर सकते हो, मैं भी अमीर हूं. क्योंकि 5 स्टार होटल में कोई गरीब नहीं जाता है रे, अमीर लोग ही जाते हैं. तो जाओ ना. उसी तरह से अगर आपके जो कैटेगरीज बी लोग हैं, अगर उनको ए कैटेगरी में शिफ्ट करना है, तो उसकी जो संगति है, उस संगति को ए कैटेगरी के लोगों के साथ रखो. उसकी दोस्ती, उसकी यारी, उसकी पूरी की पूरी टाइम ए कैटेगरी के लोगों के साथ बिताओ, तो वो बी कैटेगरी से ए कैटेगरी की तरफ आने की कोशिश करेगा. मेक दिस पर्सन मीट विद अ सक्सेसफुल अपलाइन एंड इंस्पायर देम. इसको हमेशा अपने टॉप ऑफ द टॉप अपलाइंस के अंदर साथ मिलाओ, उनके साथ बैठाओ, उनके साथ स्टोरीज शेयर करो, उनके एग्जांपल्स दिया करो, ताकि वो भी अपने आप को उस सक्सेसफुल लोगों के हिसाब से अपने आप को देख पाए. इंट्रोड्यूस देम टू द पीपल फ्रॉम द कैटेगरी ए. उसके साथ कैटेगरी ए के जो लोग हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस कराओ. हु आर एक्टिव एंड एक्साइटेड अबाउट द बिजनेस. जो आप ही के डाउनलाइन है लेकिन बिजनेस के अंदर एक्टिव है, बहुत ही एक्साइटेड है इस बिजनेस को करने के लिए. स्पेशली पीपल्स हु शेयर द कॉमन ग्राउंड विद देम. जो अपना कॉमन ग्राउंड उसके साथ शेयर कर सकता है कि मेरा भी ऐसा हाल था और मैं यहां से यहां पर पहुंचा, तो उसको लगता है कि अच्छा, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने भी ऐसी मुश्किलों के हालात सामना करते हुए इस जगह पे पहुंचे, तो मैं भी उस जगह पे पहुंच पाऊंगा. कीप देम इनवाइटिंग फॉर द बिगर इवेंट. जब भी कोई बिगर इवेंट होता है हमेशा उसको बताओ. बिगर इवेंट नॉट ओनली कि आज के डेट में, क्योंकि हम लोग कहेंगे कि सर आज के डेट में तो लॉकडाउन है, तो बिगर इवेंट कहां हो रहा है? सर कल ही हो रहा है. कल 18 तारीख है, कंपनी का मैक ड्राइव लॉन्च करने वाला है, उसका लाइव प्रोग्राम होगा, उसके अंदर उसको बिठाओ.
उसको वो लिंक भेजो, बोलो ये देखने के लिए, देखा है कि नहीं देखा है, फोन करके 2-4 सवाल उससे पूछो। तो बड़े से बड़े इवेंट्स के अंदर अभी तो हम लोग आपके यूथ एम्पावरमेंट वो भी हम लोग ऑनलाइन कर दे रहे हैं, ताकि यूथ एम्पावरमेंट भी आप घर बैठे देख सको। दिस आर द बिगर इवेंट। ये वो बड़े इवेंट होते हैं जो जूम के अंदर मीटिंग हम लोग करते हैं, जो बड़े इवेंट होते हैं उनके अंदर लेके आओ। उनके अंदर जितना ज्यादा लोगों के लाओगे उतना ज्यादा आपका वर्कलोड कमेगा, क्योंकि हम लोग जो भी बात करेंगे वो इसी बात पे करेंगे कि उस बी कैटेगरी को कैसे ए कैटेगरी में शिफ्ट किया जाए। आगे बढ़ते हुए दोस्तों मैं आपको ले चलूंगा और आगे मैं आपको जिस चीज के बारे में बताऊंगा दैट इज कि कैटेगरी डी के जो लोग हैं, कैटेगरी डी के जो लोग हैं, दे डोंट टेक एनी एक्शन। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके पूरी बिजनेस की जो 80% 20% वॉल्यूम है वो 80% लोग मिला के देते हैं। दे मे नाइदर यूज द प्रोडक्ट रेगुलरली, नॉट ज्वाइन द बिजनेस, नेवर सीम्स टू बी एक्टिव इवन आफ्टर रिपीटेड फॉलोअप्स एंड रिमाइंडर। ये ऐसे लोग हैं, कुछ इसके अंदर आपके प्रोडक्ट परचेज करेंगे लेकिन वो भी रेगुलरिटी नहीं, कभी मन हुआ किया, कभी मन हुआ नहीं किया। अच्छा कोरोना आ गया, दो स्पाइरुलिना खरीद लेते, फिर 6 महीना गायब रहा। अच्छा तेल का दाम कम हो गया, चलो अब 2 तेल खरीद लेते हैं, फिर 6 महीना गायब हो गया। बिजनेस बाई चांस अगर ज्वाइन कर भी लिया, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। इनके अंदर वो जोश, वो टाइम, वो चीज आपको नहीं मिलेगा जो ऐसे लोग होते हैं। आप कितना भी फॉलो अप कर लो, कितना भी रिमाइंडर दे लो, डोंट टेक देम ऑफ योर लिस्ट। निकालो मत इनको लिस्ट से, क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी होता है, उसी तरह से हर एक डाउनलाइन भी जरूरी होता है। ऐसे नहीं कि लिस्ट से निकाल दो, अरे आने दो ना, 6 महीने में एक बार आके 50 भी करता है तो कर तो रहा है। अगर ऐसे भी मेरे टीम में अगर 5,000 लोग भी ऐसे हुए जो बीच बीच में आके 50 भी कर लेता है, तो सोचो उसका भी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो इनको निकालना नहीं है, इनको लिस्ट से बाहर नहीं निकालना है, इनको लिस्ट के अंदर रखो एंड कीप देम अपडेटिंग अबाउट योर एंड योर कंपनीज अचीवमेंट। बीच बीच में इनको वो महसूस करवाते जाओ, इस महीना मेरा चेक अमाउंट ऐसा आया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच, थैंक यू सो मच। इस महीना मैंने ये गाड़ी खरीद लिया, कांग्रेस, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। इस महीना मेरा टीम 1 लाख पार हो गया, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। वेस्टिज वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी बन गई, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। हर महीना जब भी कोई आपका अचीवमेंट हो रहा है, आपकी टीम के अचीवमेंट हो रहे हैं, आपके कंपनी का कोई अचीवमेंट हो रहा है, जस्ट इंफॉर्मेशन भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, रह जाओ। क्या पता कल हो ना हो, यानी कि कल वो सी कैटेगरी या डी कैटेगरी से फिर ए कैटेगरी में आ ना जाए, ये तो कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है। इसलिए कीप ऑन अपडेटिंग, भेजते रहो उनको, इंफॉर्मेशन देते रहो, डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम ऑन देम। ये एक बहुत बड़ी गलती हम नेटवर्क के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि जहां से मेरा बिजनेस आ रहा है उनके ऊपर ध्यान ना देके जहां से बिजनेस नहीं आ रहा है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान कभी कभार हम लोग देना स्टार्ट करते हैं। क्यों देते हैं इसका भी कारण सुन लो। सपोज आपके नीचे 4 डाउनलाइन है, 2 डाउनलाइन आप बोलो चाहे ना बोलो हर महीना 100 पीबी उसकी कंसिस्टेंसी कर लेता है, हर महीना आप बोलो चाहे ना बोलो कर लेता है, बाकी दोनों को बोलना पड़ता है। अब बताओ आप बोलने में सबसे ज्यादा टाइम किसको लगाओगे? वो 2 लोगों को जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो लगेगा अरे ये दोनों तो कर ही रहे हैं, इनको क्या बोलना है। जो नहीं कर रहे हैं उनको बार बार बोलो। तो आपका कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन है ये उन दोनों से ज्यादा रहेगा जो काम नहीं कर रहे हैं, सिवाय जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कंपैरिजन में। अब सारे के सारे बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, आप देखोगे कि आपके बच्चे अगर 2 बच्चे लड़का लड़की है और सेम एज कैटेगरी में है, आप अगर जो रो रहा है उसके प्रति ध्यान देने जाते हो तो दूसरा बच्चा क्या करता है, वो भी रोना शुरू करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं भी रोऊंगा तो पापा और मम्मी मेरे तरफ ध्यान देंगे। तो आपके डाउनलाइंस के बच्चे जो होते हैं ये भी ऐसे होते हैं, अच्छा वो बिजनेस नहीं कर रहा है अपलाइन इसलिए उसको ज्यादा ध्यान दे रहा है, मैं बिजनेस ज्यादा कर रहा हूं इसलिए मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो कल से मैं भी थोड़ा, तब वो मुझे ध्यान देंगे। तो ये गलती हो जाता है कभी कभार हमसे। तो इस चीज के ऊपर हमें बहुत अच्छा फोकस रखना है कि हमारे पास जो लोग बिजनेस दे रहे हैं दे आर मच मोर इंपॉर्टेंट, दिस पीपल आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट डोंट वेस्ट मच मोर टाइम ऑन देम
जो काम कर रहे हैं उनको डेवलप करने में ज्यादा टाइम लगाओ, बजाय जो लोग काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्त, मैं आपको ले चलूंगा नेक्स्ट अहेड, एंड दैट इज द बैक टू द कैटेगरी ए। कैटेगरी ए जो लोग हैं ये हमें मिलेंगे कहां से, ये कहां से मिलेंगे हमें? ये कैटेगरी ए बी सी डी, ये 4 कैटेगरी तो हमने समझ गए किस तरह से ए से बी, बी से ए में लाए जाते हैं, या फिर बी से सी में डिवाइड किया जाता है, सी वाले के साथ क्या करना चाहिए, डी वाले के साथ क्या करना चाहिए, ये तो हमने पता किया और समझ आ गया कि ए जो कैटेगरी है ये लोग सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये ए कैटेगरी के लोग हमें मिलेंगे कैसे? ये मिलेंगे आपके थ्रू योर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आपके जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से लोग हैं, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप जिनको जानते हो, उनसे मिल सकते हैं। थ्रू द रेफरल, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर आपके डाउनलाइंस दूसरे डाउनलाइंस की रेफरेंस दे सकते हैं। डी कैटेगरी के जो लोग हैं वो किसी को ए कैटेगरी को रेफरेंस दे सकते हैं, तो थ्रू रेफरेंस आ सकते हैं। विद इन योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क व्हिच कुड बी योर डाउनलाइन ऑल्सो, आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन भी हो सकते हैं, आपको अपने डायरेक्ट से मिल सकते हैं, आपके रेफरल से मिल सकते हैं, आपके टीम के अंदर से मिल सकते हैं। आपको उन्हें ढूंढना होगा, क्यों? क्योंकि ये सारे लोग होते हैं रियल डायमंड। हीरा पता है ना, जो डायमंड होते हैं वो कोयले के खदान में मिलते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है। वो ऐसे ऐसे ही प्रकाश नहीं होते हैं, उनको बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा मात्रा में काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला ढूंढना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 1 किलो कोयला खोदे तो 1 किलो हीरा मिल जाता है, ऐसा नहीं। लाखों टन अगर आप कोयला खोदते हो तो थोड़ा सा हीरा मिलता है, ऐसा भी होता है दोस्त। यानी कि उस छोटे से हीरे को ढूंढने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपको बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोगों के साथ मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके वो 20% हीरे जो सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं वो ढूंढ पाते हो आप। और इनको ढूंढने के लिए आपको एक चीज मानना रखना पड़ेगा कि रिमेंबर, ये डायमंड को ढूंढने के लिए इट्स रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंस। कोयले के खदान में आप पेशेंस बिना कभी हीरे को फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड परसिवियरेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का ठीक हिंदी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। परसिवियरेंस जो सबसे ज्यादा मात्रा में देखा जाता है छोटे बच्चों पे। छोटे बच्चे को अगर देखोगे कि कोई एक टेबल के ऊपर या फिर कहीं पर एक जग रखा हुआ है और उस जग के अंदर कुछ है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो छोटा बच्चा है, उसका हाथ टेबल तक ही पहुंच पाता है, उसके ऊपर तक, जग तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मुझे वो जग को उतारना है, वो कितना भी मुश्किलों का सामना करेगा, कितने लोग उसको ना बोल दें, कितने लोग उसको डराएं, उसको खुद पता नहीं है कि उस जग के अंदर पानी है कि खाली है, पानी है तो गर्म है कि ठंडा है, वो उसके ऊपर गिरेगा तो उसको जलाएगा कि क्या करेगा, ये किसी भी चीज के ऊपर वो सोचता नहीं है। वो सिर्फ एक चीज के ऊपर सोचता है, वो जग मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। दैट्स कॉल्ड द परसिवियरेंस। कंसिस्टेंटली, पेशेंस के साथ, जब तक उस चीज को मैं हासिल ना कर लूं तब तक मुझे रोकना नामुमकिन है। ये होता है परसिवियरेंस। तो आपको भी ये डायमंड्स ढूंढने के लिए ऐसा नहीं रातों रात चुटकी मारोगे और नेक्स्ट दिन सारा मिल जाएगा। आपको भी आपके टीम के पूरी की पूरी खबर रखना होगा, कौन सा इंसान कहां पर काम कर रहा है, कौन से लोग नया काम कर रहे हैं, कितने लोगों से आप नए मिल रहे हो, और उसके अंदर से आपको वो कैटेगरी ए को ढूंढ के रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पेशेंस एंड परसिवियरेंस चाहिए, तब जाके आपका कोर टीम तैयार होता है। कोर टीम यानी कि ऐसा एक टीम, ऐसे लोगों का एक टीम जो उनको पता है इस बिजनेस को और बेहतर तरीके से कैसे किया जाता है, जो सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम्स को जनरेट करता है, तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जो पूरी की पूरी आपकी बिजनेस की इमारत को तैयार करने का काम करते हैं। ऐसे कोर टीम आपको तैयार करना पड़ेगा उन कैटेगरी एस को लेके और रियल डायमंड्स को लेके।
दोस्तों, अगर डुप्लीकेशंस बनाना है, अगर अपना डुप्लीकेट करना है, तो उसके लिए 3 प्रोसेस, 3 स्टेज के अंदर से जाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, कोचिंग एंड फॉलो अप। ये 3 प्रोसेस के अंदर हमें जाना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रेन देम, दूसरा कोच देम, एंड तीसरा फॉलो अप। तब जाके मेरा डुप्लीकेट तैयार होगा। लेकिन ये तीनों चीज तो हम सभी लोग करते हैं, ये तीनों चीज तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार देखा जाता है कि जो रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड है, वो रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आता है। क्यों? क्योंकि रिमेंबर, द राइट एक्शन विल डुप्लीकेट 50% एंड रॉन्ग एक्शन विल डुप्लीकेट 100%। अच्छा काम सिखाओ लोगों को तो सीखने में मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी खराब काम या रॉन्ग एक्शन हम 100% डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये बचपन से, ये नेचर है। आप देखोगे बच्चों को कोई अच्छा सा आप श्लोक सिखाओ, आपको सिखाने में मुश्किल लगेगा। वो कॉपी नहीं कर पाएगा उस श्लोक को। हर रोज उसको सिखाना पड़ेगा, हर सुबह उसको बोलना पड़ेगा, हर बार उसको रिपीट करना पड़ेगा, बहुत बार रिपीट करवा के तब जाके वो 100%, 50% उसको सही बोलता है। लेकिन एक छोटे से बच्चों के सामने अगर हम लोग कोई गंदे बात कर देते हैं, कोई गाली गलौज कर लेते हैं, बच्चों को सिखाने का भी जरूरत नहीं होता, वो फटाक से उसका डुप्लीकेट सीख जाता है। तो अच्छे कर्म हमेशा 50% डुप्लीकेट होते हैं और बुरे चीज हमेशा 100% डुप्लीकेट होता है। इसलिए बहुत ही संभल के हम जो ट्रेनिंग करेंगे, कोच करेंगे, फॉलो अप करेंगे, उसके अंदर हमें राइट एक्शंस को करना है, सही कामों को करना है और बार बार ही करना है। तब जाके लोग उसको 50% डुप्लीकेट कर पाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर उनको ट्रेन करना है, उनको तैयार करना है उस लीडर को, तो हमें किस चीजों के ऊपर उनको ट्रेन करना पड़ेगा। उनको सेट कीजिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। Realistic expectation, make them understand the business required perseverance, dedication, consistency, commitment and long term approach. एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कभी कभार हो जाता है क्या कि हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई हो जाते हैं हर चीज में, हर मात्रा में। इट्स नॉट अबाउट बिजनेस के ऊपर, इट्स अ मैटर ऑफ आवर रिलेशनशिप ऑल्सो, इट्स अ मैटर ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो, इट्स अ मैटर ऑफ आवर इनकम ऑल्सो। हर चीज के अंदर क्या करते हैं हम, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रत्याशित हो जाते हैं, लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा मात्रा में। एक्सपेक्टेशंस अच्छी बात है, दैट इज अ साइन ऑफ अ पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना करके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में करूं और जब वो पूरा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं दुख भी पहुंचता है और जिसके अंदर आप कभी कभार टूट भी जाते हो। इसलिए आपके जो लोग जो मोटिवेटेड, जो चार्ज अप है, उनका जो भी एक्सपेक्टेशंस आप सेट करोगे, दैट शुड बी अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। उनको वो रियलिस्टिक चीजों के बारे में बताना है। उनको बताना है ये बिजनेस कंसिस्टेंटली एंड परसिवियरेंस के साथ बड़ा होता है। इस बिजनेस को डेडिकेटेडली करोगे तब जाके बड़ा होता है। ये कमिटेड बिजनेस है एंड इट्स ए लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो आप यहां पर कोई शॉर्ट टर्म खेलने नहीं आए हो, आप आए हो एक लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए। और उस लॉन्ग टर्म कैरियर के लिए आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच होना जरूरी है। उसके अंदर कमिटमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए एंड साथ ही साथ धैर्य चाहिए, परसिवरेंस भी चाहिए। गाइड देम हाउ टू फील देयर आउटलाइन एंड ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उनको ट्रेन करो कि किस तरह से उनको डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के अंदर उसको ढालना है। आज देखो, मैं एक सही से बात बोल रहा हूं, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो बहुत सारे लोगों के पास क्या हुआ था कि बिजनेस में बहुत सारे लोगों को उसमें ना, तो क्योंकि बिजनेस है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है, इट्स ए नेचुरल थिंग। तो जब डीमोनेटाइजेशन आया था, लोगों के पास पैसा नहीं थे, बहुत सारे लोग दिक्कतें पड़े थे। और तब जाके सरकार ने एक चीज बोला था कि आप ज्यादा मात्रा में डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर सीख लो, ज्यादा मात्रा में डिजिटलाइजेशन हो जाओ। आपका कैश ट्रांजेक्शन से ज्यादा नेट ट्रांजेक्शन, बाकी चीजों के ऊपर ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करो। और हमने सीखा था, हमने किया था, हमने वो सीखा था, हमने वो किया था। तभी जाके जब कोरोना का प्रकोप आया और यहां पर भी देखा गया कि फिजिकल कैश डिलीवरी से अच्छा है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा करो, हमें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आया जब वो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आया था। क्यों? क्योंकि हम आदत पड़ चुका था, हम ऑलरेडी नेट बैंकिंग बाकी चीजों के ऊपर आदी हो चुके थे।
तो ऑलवेज हर चीज के ऊपर ट्रेन करना, क्योंकि जो ए कैटेगरी के लोग हैं उनको आप लीडर बना रहे हो, डुप्लीकेट बना रहे हो, इसलिए उनकी जो ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग हर जगह से उनको इक्विप करना है। आर्मी के लोग और कमांडोज के अंदर फर्क होता है, दोनों ही डिफेंस में होते हैं, लेकिन पुलिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होता है आर्मी में, आर्मी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग दिया जाता है जब उनको कमांडोज के अंदर बनाया जाता है या फिर कैट फोर्स के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब लीडर आप बना रहे हो तो वो लीडर हर तरह से इक्विप्ड होना चाहिए, उसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना भी आना चाहिए, ऑफलाइन प्रोसेस भी आना चाहिए, साथ ही साथ गाइड देम टू कंप्लीट देयर डेप्थ एंड हेल्प देम टू प्लेस देयर फर्स्ट ऑर्डर बाय देमसेल्फ। अगर वो नया प्रोस्पेक्ट है उसको खुद से फॉर्म फिलअप करना सिखाओ। हम बहुत बारी ये चीज देखते हैं कि हम सोचते हैं कि अपने डाउनलाइंस के फॉर्म फिलअप कर दे, उसके लिए भलाई होगा, अच्छा ही होगा, उसको गलती करने दो, क्या होगा? 2 फॉर्म बर्बाद करेगा, 2 ही बर्बाद करेगा ना। अगर वो भी आपका डाउट से, तो एक काम करो, 2 फॉर्म की आप फोटोकॉपी करवा लो, पहले भाई तू फोटोकॉपी में भर ले, अगर वहां पर सही पर भर रहा है तो फिर ओरिजिनल फॉर्म दूंगा, वहां पर फिर से आप सही तरीके से भरो। लेकिन वो खुद समझेगा कि मुझे ये काम करना है, आप तब जाके उसको ट्रेन कर पाओगे। उसको डेफ कैसे फ्लिप करना है, उसकी ऑर्डर कैसे डालना है, हर चीज के ऊपर तैयार करो। एक्शन देम अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एंड एस्पेक्ट लाइक टोल फ्री नंबर, उसको तैयार करो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। जो चीज बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है तैयार करने में, हम कभी कभार उन चीजों से चूक जाते हैं, उनको समझा नहीं पाते हैं। दैट इज कॉल्ड द टोल फ्री नंबर, helpline, SMS number, important people's contract, take them through the website and teach them how to use it। यानी कि जब किसी इंसान को आप ला रहे हो, उसकी जितनी भी जरूरत है उन सारी जरूरत को, क्योंकि मैंने बहुत बारी लोगों को देखा है डायमंड डायरेक्टर बन चुके हैं, अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, सर कस्टमर केयर का फोन नंबर क्या है थोड़ा सा बता दो। देखो, नहीं जानते हो, खराब बात नहीं है, खराब बात नहीं है, क्योंकि कुछ चीज नहीं जानते हो तभी आप जानोगे। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, अगर आप नहीं जानोगे, आपके डाउनलाइन ने फोन किया, सर एक चीज बताना है कस्टमर केयर में, अच्छा रुको मैं फोन नंबर जुगाड़ करता हूं, फिर आपने अपलाइन से फोन किया, उनको भी पता नहीं वो कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं। यानी कि आपके नीचे का डाउनलाइन जिसको प्रॉब्लम हो रहा था, उस चीज को सॉल्व करने में आपको आधा घंटा से 1 घंटा लग गया। पहले ही दिन अगर उसको कस्टमर केयर का नंबर आप दे देते तो ये आधा घंटे से 1 घंटा बर्बाद नहीं होता, टाइम की बचत होती। इसलिए हर तरह से उसको इक्विप करो, उसको टोल फ्री नंबर दो, उसको हेल्पलाइन SMS नंबर जो हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो चीज सारे दो, इंपॉर्टेंट पीपल्स के कॉन्टैक्ट नंबर, एरिया के जो एरिया मैनेजर है, वहां का जो कस्टमर केयर है, वहां का जो ब्रांच मैनेजर है, उनका जो स्टोर इंचार्ज है, वहां के लोकल जो DLCPs के नंबर है, ये सारे चीज उसको प्रोवाइड करो। ये होते हैं रियल ट्रेनिंग। उनसे कैसे बात करना है, उनको क्या बात करना है, किससे क्या बात करना है, ये भी ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। जोक से बाद एक चीज याद आ गया मेरे को। करीबन आज से 1-2 साल पहले मैं तब सिक्किम में गया हुआ था, सिक्किम में मेरा ट्रेनिंग चल रहा था, एंड दैट वाज इन सिक्किम में लाचुंग बोल के एक जगह है, और वहां से भी कम से कम 80-90 किलोमीटर और ऊपर टुवर्ड्स द चाइना बॉर्डर। तो मैं जब मीटिंग करके निकला तो देखा कि आई हैव अ मिस कॉल्ड नियर अबाउट 30 to 35, 30 से 35 मिस कॉल फ्रॉम द सेम नंबर। तो मैंने कॉल बैक किया, हेलो, हाँ सर, सोंकोई सर बोल रहे हो? हाँ जी सर कलकत्ता ऑफिस में ना पानी नहीं है। पानी नहीं है मतलब सर? नहीं सर, पीने का पानी का जो ड्रम है ना वो खाली है। आनंद सर बगल में देख लो, ड्रम वहां पर लगा हुआ रहता है, ऐसा नहीं होगा कि ऑफिस में पानी नहीं होगा, ड्रम खाली हो गया होगा। आप देखो बगल में वहां पर बहुत सारे ड्रम्स लगे हैं, आप किसी भी जाके इंसान को जाके वहां पर बोलो, या फिर बहुत बारी सर हम खुद भी चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ मैटर, आप खुद भी उसके अंदर चेंज करके डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर आप आके इसको ठीक कर दो ना। ठीक है सर, आप थोड़ा सा इंतजार कर लो और ऑफिस में प्लीज आप रहना, मैं आपके पास करीबन 5 दिन बाद पहुंच के आपको पानी पिलाऊंगा सर। क्योंकि मैं जिस जगह पे था वहां पर से मेरे को कलकत्ता आने में 5 दिन लगेगा और कोई उपाय नहीं, ऑप्शंस नहीं है। दोस्त मेरे पास फोन है, ये प्रॉब्लम नहीं। मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इन चीजों के ऊपर भी आपके लोगों को ट्रेन करना है कि मुझे किस विषय में किन से बात करना है। अगर आपको सेल्स रिलेटेड कोई बात करना है तो ऑब्वियसली आप उमेश आर्या का नंबर दोगे। अगर आपको ब्रांच के ऊपर कोई चीज का क्वेरी करना है तो वो आप सौभाग्य से पूछोगे।
तो इन चीजों के ऊपर भी हमें ट्रेन करना होता है। देख भाई, अगर आपको सेल्स का प्रॉब्लम है, अगर आपको इसका प्रॉब्लम है, आपको प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, आप उमेश जी से कंडक्ट करोगे, ये उनके फोन नंबर, इनको इस विषय के ऊपर फोन करोगे। सौभाग्य जी हैं, इनका ये नंबर, ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, इनको इस विषय पे आप इनसे बात करोगे। कस्टमर केयर में बात करना है, आपके फोन नंबर चेंज करना है, आपके ये चेंज करना है, आपका एड्रेस चेंज करना है, आपको वाउचर नहीं मिल रहा है, आपका पीवीबी जानना है, दिस आर द नंबर, यहाँ पर से आके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये इन सारी चीजों के ऊपर आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने बंदों को, एंड साथ ही साथ गाइड देम हाउ टू प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर एंड टीच देम हाउ टू यूज द वेस्टिज ऐप। और ये तो आज के डेट में सर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हम सबको पता है, क्योंकि आज के डेट में हमारे मैक्सिमम ऑर्डर 35% से भी ज्यादा ऑर्डर हमारे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्टिज ऐप से। इवन इफ जितना मुझे खबर है उड़ीसा के बारे में, सैटरडे और संडे वहां पर अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सैटरडे संडे के आपके जितने भी बिजनेस है वो सारा का सारा ऑनलाइन एप्स के थ्रू ही आ रहे हैं, एंड दैट इज अ मोर कन्वीनियंट। हम लोगों से यही बोल रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू दिस कोरोना ब्लॉकेज जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए उतना अच्छा है। तो आप अपने ऑर्डर एप्स के अंदर आप प्रोड्यूस करो, जरूरत पड़े तो आप ऑफिस में जाके प्रोडक्ट कलेक्ट करके ले आओ, या फिर आप ऑनलाइन में अपने प्रोडक्ट अपने घर मंगवा लो, दैट इज अ मोर मच कन्वीनियंट। और इसके लिए हम सदा तत्पर हैं आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो इन चीजों के ऊपर हमें लोगों को एडुकेट करना है, लोगों को हमें ट्रेंड करना है। अगर आप ट्रेंड करोगे तो ही आप एक सेल्फ डिपेंडेंट टीम तैयार कर पाओगे, सेल्फ डिपेंडेंट लोगों को तैयार कर पाओगे। क्योंकि सारे लोग अगर आपके ऊपर डिपेंड हुए, हर चीज के बारे में अगर आपसे पूछने गए, तो ना तो आप एक अच्छे लीडर से जो बनना है, जिस जगह पे फ्लरिश करना है, उस जगह पे पहुंचने में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिक्कत होगा। लेकिन अगर लोगों को हम सेल्फ डिपेंडेंट बना दें, तो ये अपने लिए और अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा आसानमंद होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम पर्दा करते हैं कि ट्रेनिंग और किस चीज के ऊपर देना चाहिए। सिट विद देम एंड क्लियर देयर डाउट्स एंड क्वेरीज। क्योंकि वो जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ एंड क्यू, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग उनसे पूछते हैं या फिर पूछने वाले हैं, अगर आप पहले से आप उनको बता देते हो कि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चला है ये इस तरह के सवाल लोग पूछते हैं, इसको हम लोग इस तरह से जवाब देते हैं, ऐसा सवाल कोई अगर पूछता है तो ऐसा सवाल देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, इस तरह से कोई चीज पूछ रहा है तो ये जवाब देना चाहिए, इन सारे चीजों के ऊपर आप उनको इक्विप कर सकते हो। साथ ही साथ इंस्पायर कर सकते हो इवन देम मोर बाय शेयरिंग फर्दर स्टोरीज एंड इंट्रोड्यूसिंग विद अ सक्सेसफुल अपलायंस। अपने अपलायंस के साथ बैठाओ, अपने सक्सेसफुल लोगों के बारे में और ज्यादा समझाओ, इंस्पायरिंग देम टू थिंक बिग, उनको बड़ा सोचते पे मजबूर करो, सोचाओ। दोस्त, हम कभी कभार बड़ा नहीं सोच पाते हैं, डरते हैं हम बड़ा सोचने से, बचते हैं हम बड़ा सोचने से। मेरे यहाँ पर एक आगरतला में लीडर है, आप लोग बहुत सारे लोगों ने उसका नाम भी सुना होगा, मिस्टर शांतन पाल, जो कि वेस्टिज का यूथ आइकॉन भी है, और उसका एक डाउनलाइन है मिस्टर जॉयदीप। जॉयदीप बनीक एंड शांतन, इन दोनों ने कलकत्ता में रह के अपना बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट किया था। ऐसा भी दिन था कि आधा दिन उनको खाना नहीं मिलता था, खाली पेट भूखे पेट वो लोग सोते थे, और सोने के बाद जब जॉयदीप बोलता था शांतन को, दादा आज खाना नहीं मिला, पेट बहुत दर्द कर रहा है, तू सोच जिस दिन हमारे पास लाख रुपया होंगे, हम 5 स्टार होटल के अंदर जाएंगे, वेटर आके तेरा दरवाजा खोलेगा, तू रेड कार्पेट पे उतर के जाएगा और सबसे बेहतरीन खानाओं को खाएगा, तब तुझे याद आएगा कि आज दिन हम लोग भूखे थे, तब जाके वो चीज हो पाएगा। चल यार, उस 5 स्टार के बारे में सोचते हैं, वैसे चीज के बारे में सोचते हैं। यानी कि मजबूर किया जाता था, या फिर हमेशा बड़े चीजों के बारे में सोचते थे, तो छोटा मोटा जो 1-2 दिन का भूख है उसको भी वो नजरअंदाज करते थे, और तब जाके आज के डेट में 4 लाख 5 लाख करके चेक वो लोग कमा पा रहे। राइट? तो दिस आर द मेन इंग्रेडिएंट्स एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, कि आपको हमेशा बड़ा सोच के ऊपर बात करना चाहिए, कंटिन्यूअस उन चीजों के ऊपर सोचते रहना चाहिए। आस्क देम अबाउट देयर ड्रीम्स, उनके सपने के बारे में कंटिन्यूअस पूछो। रिमेंबर वन थिंग, नीड्स डू नॉट मीन्स अ ड्रीम्स। यू कैन इंस्पायर समवन ओनली टुवर्ड्स योर ड्रीम। आप नीड के द्वारा कभी भी लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकते। लोग अपने जरूरत के हिसाब से काम नहीं करते, जब उसके सपने को पूरा करना होता है तभी जाके वो एक्स्ट्रा काम करते हैं। जरूरत अगर बताया जाए तो आपको भूख लगा है, लेकिन उस भूख लगने के चक्कर में आप एक खाने की फैक्ट्री या खाने के होटल तैयार नहीं करोगे।
क्योंकि खाने के फैक्ट्री या खाने का होटल तैयार करना ये किसी का सपना है, और जो भूखा है उसके लिए सिर्फ जरूरत है पेट के भूख को मिटाने का। तो जो सिर्फ पेट के भूख के लिए तरस रहा है वो होटल या खाने की फैक्ट्री नहीं बनाएगा। जिसका सपना होगा कि मेरा होटल बनाना है या खाने की फैक्ट्री बनाना है, यानी कि जिनके सपने बड़े होते हैं उसी को साकार किया जाता है। जरूरत से आप कभी बड़े इंसान नहीं बनते, आपके सपने से आप हमेशा बड़े बनते हो। मेक देम बिलीव दैट इट इज पॉसिबल। वो भरोसा उनको दिलाना होता है कि हाँ ये होगा, ये पॉसिबल है, ये सच हो सकता है। Help them to set a short-term goal for their business along with the next 1 month action plan. गोल्स जैसे हम बना रहे हैं शॉर्ट टर्म, उसकी जब मैंने 1 महीने का शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे, साथ ही साथ उसके एक्शन प्लान कि आपने शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि इस महीना या नेक्स्ट महीना आपको ब्रोंज डायरेक्टर बनना है और आपको फास्ट स्टार्ट बोर्ड डायरेक्टर बनना है, यानी कि 4500 पीवी लेके आपको बनना है। और 4500 पीवी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अगर आप 45 लोग ज्वाइन करवाते हो 100 पीवी से, तब भी आपका 4500 पीवी खत्म होता है और आप एक ब्रोंज डायरेक्टर बन जाते हो फास्ट स्टार्ट। लेकिन इसके लिए आपके एक्शन प्लान क्या है? इन 45 लोगों को लाने के लिए आप कितने लोगों से मीटिंग कर रहे हो, कितने लोगों के लिस्ट आपने बनाया है, किस तरह से आप काम करने वाले हो, कहां कहां काम करने वाले हो, कौन से दिन मेरे साथ जाओगे, कौन सा दिन आप अकेले जाओगे, कौन सा दिन दूसरे के साथ जाओगे, ये सारा का सारा एक्शन प्लान भी उनको तैयार करके देना है पहले पहले, ताकि वो अपना चीजों को सही ढंग से कर पाए। इन सारी चीजों के ऊपर आपको ट्रेंड करना है। साथ ही साथ ऑलवेज लीड बाय द एग्जाम्पल, शो देम व्हाट यू वांट देम टू डू। अगर आपको उनको मोटिवेट करना है तो दे कैन बी लीड ओनली बाय द एग्जाम्पल। और आपकी टीम में आपसे बड़ा एग्जाम्पल और कौन हो सकता है? आपसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी टीम के लिए और कोई नहीं हो सकता। वो दूसरे को देख के जितना ना मोटिवेट होता है, अपने अपलाइंस को देखते सबसे ज्यादा मोटिवेट होता है। इसलिए उनको दिखाओ, शो देम व्हाट यू वांट देम टू डू। क्या आप करवाना चाहते हो उनसे, उनको बताओ कि आप उनके साथ क्या करना चाहते हो। मैं आपको इतना दिन ट्रेंड करूंगा, इतना दिन ये काम करूंगा, तब जाके आपका 1 महीने बाद आपका ये रिजल्ट आएगा, इस तरह का चेक आपका बनेगा। इस तरह से उसको वो एग्जांपल्स दिखाओ। साथ ही साथ मेक देम अवेयर, मेक देम अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर कंपनी सिस्टम एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार रिपीटेडली। क्योंकि जब तक आप उनको सिस्टम्स के अंदर नहीं लाओगे, तब तक उसके अंदर जो पावर, जो जोश है, उसको सही दिशा पे आप कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी भी इंसान को सफल बनाना है तो सबसे अच्छी बात होता है कि उसको सिस्टम के अंदर डलवाओ, क्योंकि सिस्टम हर चीज के ऊपर इतना पावरफुल होता है कि वो किसी भी इंसान के अंदर उस पावर को जनरेट करने का काम करता है। साथ ही साथ टीच देम टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टूल्स एंड कंपनीज ट्रेनिंग, कि कंपनी के जितने भी टूल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। कार बुक कैसे इस्तेमाल करोगे, लीडिंग लेडीज बुक किस तरह से इस्तेमाल करोगे, आपके जो मैगजीन होते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करोगे। कंपनी में आज के डेट में जो आपको सारी चीज दे दिए ऑनलाइन डिजिटल्स के ऊपर, उनको आप कैसे आप लोगों से दिखाओगे। आप मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग हो जो अभी का नया जो डिजिटल हमने निकाला है आपके लिए कैटलॉग, जो लास्ट वर्जन ऑफ डिजिटल कैटलॉग मैंने आप लोगों को भेजा था, जिसके अंदर इस महीने का क्या क्या ऑफर है वो भी लिखा हुआ है। तो आप एक ही कैटलॉग निकाल के उन सारी चीजों के बारे में बता सकते हो। अगर आपने ये चीज देखा होगा तो आप अपने डाउनलाइन को फोन करके बताओगे, देखो ये नया चीज आया है, ये नया परिवर्तन हुआ है। तो डाउनलाइन भी सोचता है कि अपलाइन कितने अपडेट है, और इसी के थ्रू आप अपने डाउनलाइन को अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ इंश्योर दे हैव अ बिजनेस स्टार्टर किट। मस्ट लोग ज्वाइन कर लेने के बाद जब उसके पास किट नहीं रहेगा तो हम लोगों को दिखाएंगे क्या? लोगों को शो करने के लिए, बताने के लिए मेरे पास वो कैटलॉग और सारे के सारे चीज होना चाहिए, या तो फिजिकली या तो डिजिटली। लेकिन ये सारे चीज आपको इक्विप करना है, आपको सारी चीजों के ऊपर तैयार करना है लोगों को। क्रिएट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूल एंड रेगुलर नॉलेज एनहांसमेंट यूजिंग वीडियोज एंड रीडिंग बुक्स। उसको वो बुक्स जो आप पढ़ते हो, जहां से आप नॉलेज लिए हो, वो सारा चीज उनको रिकमेंड करो, क्योंकि आप अपने डुप्लीकेट तैयार कर रहे हो। अपना डुप्लीकेट तभी होगा जो काम आप कर रहे हो उन्हीं काम को अगर उनसे करवाओगे तभी आपका डुप्लीकेट तैयार होगा। जिन चीजों के बारे में आप सोचते हो
उन्हीं चीजों के ऊपर अगर उनसे सवाल पूछोगे तो आप अपने डुप्लीकेट्स को तैयार करोगे। इट्स ए बिजनेस ऑफ लर्निंग, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। लर्न करो, ट्रेन करो, कोच करो, और यही चीज उनको समझाना है कि उनको भी आगे अपने डाउनलाइन से वो करना है। अब कोचिंग की अगर बारी आई तो कोचिंग हमें किस तरह से करना है उनको? कोच यानी कि उनके साथ लग के, उनके साथ रह के, उनके साथ टाइम बिता के उनको कामों को करके देना पड़ेगा। ट्रेनिंग के अंदर क्या, हमने उनको चीजों को सिखाया, हमने उनको इक्विप किया, हमने वो सारा का सारा टूल्स, वो सारा का सारा औजार उसको हमने दिया। जब कोच की बारी आएगी हम उसके साथ रह के, लग के, उनको करके हमें दिखाना होगा। शो देम हाउ टू प्लेस ऑर्डर, शो देम हाउ टू शेयर प्रोडक्ट। जब लोगों से प्रोडक्ट शेयर करना है, सिखाओ उसको किस तरह से आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हो। आप अपने जो इनिशियल लिस्ट है उसको कैसे बनाते हो, उनको हेल्प करो वो 200 लोगों के लिस्ट बनाने के लिए, और साथ ही साथ वो आइडियाज उनको शेयर करो कि कंटिन्यूअसली इसको कैसे आप एक्सपेंड कर सकते हो आपके लिस्ट को। सो दे इनवाइट एंड फिक्स्ड अपॉइंटमेंट, वो करके प्रैक्टिकली दिखाओ किस तरह से लोगों को इनवाइट किया जाता है, किस तरह से अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है। शो देम हाउ टू कंडक्ट होम मीटिंग एंड 1-to-1 मीटिंग। होम मीटिंग कैसे किया जाता है, 1-to-1 मीटिंग कैसे किया जाता है, ये उनके साथ रह के, उनके साथ जाके आप उनको सिखा पाओगे। साथ ही साथ टीच देम हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन एंड क्लोज द डील इफेक्टिवली। ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल किया जाता है, एक सेल्स को कैसे क्लोज किया जाता है, एक प्रोस्पेक्ट की मीटिंग कैसे किया जाता है। मेक देम डू देम, उनको तैयार करो और उनको करवाओ एट देयर ओन आफ्टर 2-3 सेशन। ये नहीं कि जिंदगी भर मैं उसके साथ करता हो जाऊंगा। मैं पहले ट्रेन किया, अब मैं उसको कोच कर रहा हूं। कोच का मतलब क्या है? कोच उसको सिखाता है और उससे करवाता है। तेंदुलकर का जो कोच है वो अगर बोलते कि तेंदुलकर मैं तुझे ऐसे करके क्रिकेट खेलना है, और तेंदुलकर से ना खिलवा के अगर खुद ही बैट लेके खेलते हुए जाते, तो क्या तेंदुलकर वो टेक्निक को सीख पाता? नहीं ना। अगर फिल्म का डायरेक्टर हीरो की जगह पे खुद ही अपना डायलॉग बोल देता, तो क्या हीरो की जरूरत पड़ता या हीरो वो काम कर पाता? नहीं ना। तो कोच, डायरेक्टर, कोच की काम है आपको सिखा के वो काम आपसे करवाए। तो आप भी जब अपने लोगों को कोच कर रहे हो तो उनको तैयार करो, और तैयार करने के बाद ये मीटिंग, होम मीटिंग, सब कुछ उनसे करवाओ ताकि वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो सके इन चीजों के ऊपर। मेक देम अ पार्ट ऑफ सिस्टम, क्योंकि यही सिस्टम है। उनको आगे अपने डुप्लीकेट तैयार करना है, उनको सफल लीडर बनना है, उनको आगे डुप्लीकेट करना है, तो उनको सिस्टम के अंदर में एज ए पार्ट तैयार करना पड़ेगा। आपकी इस पूरे बिजनेस को एक ऑटोमेटेड मोशन पे लेके जाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप किस चीज के ऊपर? डिफाइन एंड फिक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द डे वन। उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी कुछ अकाउंटेबिलिटी है इस बिजनेस के प्रति। हमने उनको ज्वाइन करवाया, लेकिन सफल उनको होना है, और वो इन सफल तभी होगा जब वो खुद इस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल होगा, खुद अकाउंटेबल होगा हर चीज के ऊपर। तो दोस्त, उनको डे वन से सिखा दो कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ही जाना पड़ेगा ब्रांच में आपके प्रोडक्ट लाने। मीटिंग करने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा, आपकी टीम को सिखाना पड़ेगा, आपको साथ ये काम करना पड़ेगा, ये सारे के सारे पेन्स आपको लेना पड़ेगा। डिफाइन द टारगेट्स विद अ म्यूचुअल कांस्टेंट। टारगेट फिक्स करो उनका, और उस टारगेट के ऊपर कंटिन्यूअस फॉलो अप लेते हुए जाओ कि वो टारगेट कब तक पूरा हुआ, कितना हुआ। डू टाइमली फॉलो अप एंड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है एप्रिशिएट भी करो, अगर कहीं पर डांटने की जरूरत पड़े तो डांटना भी चाहिए, लेकिन जब भी एप्रिशिएट करोगे लोगों के सामने करो। अगर समझाना है तो वो अकेले में समझाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। या अगर आप तारीफ कर रहे हो, ये 10 लोगों के सामने करो। अगर कुछ चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हो तो ये हमेशा अकेले में समझाई करो। एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये नहीं कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझा उसके ऊपर मैंने थमा दिया। उसकी सॉल्यूशन, वो नया है,
वो छोटा बच्चा है आपके टीम में, तैयार आपको करना है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एक होता है सिर्फ फीडबैक, दैट सम्स टू बी अ ब्लेम, कि सिर्फ लोगों को दोषारोप करना। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब है उनको सॉल्यूशंस देके तैयार करना, उनको सुधारना उसकी सॉल्यूशंस के द्वारा। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, मे बी उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करो एंड हेल्प देम अनलेस देयर पोटेंशियलिटी बाय नोइंग देयर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। और साथ ही साथ उनकी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के अनुसार उनकी क्षमता को सही प्रयोग में इस्तेमाल करो। गेट टू नो व्हाट सपोर्ट दे रिक्वायर टू ग्रो देयर बिजनेस, पता करो उनसे कि क्या ऐसे सपोर्ट चाहिए उनको जिससे द्वारा उसके बिजनेस ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। एंड अप्रिशिएट एंड रिकॉग्नाइज देम, अप्रिशिएट करो, रिकॉग्नाइज करो, मेक इट अ हैबिट। ये आपके जीवन में, आपके बिजनेस के अंदर एक हैबिट पैदा कर लो। साथ ही साथ आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चन, जब आप फॉलो कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको रेगुलर बेसिस में पूछना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द ड्यूरिंग योर सेशन व्हाट वेंट गुड एंड व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम इट। उन्होंने जो भी किया, जो भी सीखा, उनको पूछो कि आपने जितना भी काम किया क्या लग रहा है, कौन से काम आपके अच्छे हुए हैं और उनसे आपने क्या क्या सीखा है, क्या सीख पाए हो उन चीजों से। अच्छा, कोई चीज अगर सही अच्छा नहीं भी हो रहा है, व्हाट डिड नॉट गुड सो गुड, अगर कोई चीज सही नहीं हो रहा है तो पता करो कि बताओ आप उसको हम किस तरह से और इंप्रूव कर सकते हैं। इफ यू आर डूइंग इट अगेन, अगर हमें फिर से वो काम करना है तो किस तरह से डिफरेंटली हम उसको कर सकते हैं, यानी कि उसको सोचने पे मजबूर करो। दोस्त एक चीज देखो, सुनील गावस्कर का बेटा क्या सुनील गावस्कर बन पाया? तेंदुलकर का बेटा क्या तेंदुलकर बन पाया? राजीव गांधी का बेटा जानते हैं हम, अमिताभ बच्चन का बेटा, जितने भी महान लोग हैं उनके बेटे उसकी तरह महान क्यों नहीं बन पाए? क्यों नहीं बन पाए? सोचो, अगर मैं और जेना जी एक्टिंग पे हैं, हम लोग दोनों सुपर हीरो हैं, हीरो की एक्टिंग के लिए जा रहे हैं, और हमें बोला भाई ये चीज सही नहीं हो रहा है, ये चीज सही नहीं हो रहा है शंकुजी और जेना जी भाई सही करो, तो हम क्या करेंगे? अकेले में बैठ के सोच लेंगे यार कहीं कहां सही नहीं हो रहा है, अच्छा इसको इस तरह से ना करके इस तरह से करके क्या होता, अगर उस तरह से ना करके उस तरह से करके क्या होता, अच्छा ऐसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, हम यही सोचेंगे जेना जी, ये सुन लो। लेकिन अगर अभिषेक को प्रॉब्लम हुआ, अभिषेक बच्चन को, कि भाई एक्टिंग सही से नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा? वो अपने बाप के पास पहुंचेगा, अरे सर बाबा ये बोल रहे हैं सही नहीं हो रहा, आप बता दो कैसे सही करना। हाँ तुम ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, सही हो जाएगा। एज बिकॉज ही नोज द एक्टिंग वेरी वेल, उनको पता है वो सारा चीज, क्या चीज करने से अच्छा होगा, क्या चीज करने से बुरा होगा, वो चीज ही वो अभिषेक को सिखा देंगे। लेकिन हमें और जेना जी को ढूंढ के निकालना पड़ेगा। जब हम ढूंढ के निकालेंगे, हम अपनी ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे, हमारा ब्रेन फंक्शन आएगा, एक्टिव आएगा। लेकिन अभिषेक का ब्रेन एक्टिव नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसको बना बनाया चीज उसका सोल्यूशन मिल गया, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ा। तो कहा जाता ना कि मैच्योर्ड ब्रेन, पका हुआ ब्रेन, वो पकता है, वो मैच्योर्ड होता है जब आप खुद उस सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ढूंढते हो। हमारे लोग ढूंढना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहते, सब चाहते हैं बना बनाया सॉल्यूशन मिल जाए। सबको लगता है आसान है, बना बनाया सॉल्यूशन मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन जब खुद से सॉल्यूशन ढूंढते हो ना, तो आपके ब्रेन इतने मैच्योर्ड होते हैं, वो फ्यूचर रेडी होता है। इसलिए आपके लोगों को भी सॉल्यूशन खुद से ना बता के उनसे ढूंढवाओ, उनको पूछो क्या सही हो रहा है आपकी टीम में, आपने उससे क्या सीखा, अच्छा कहीं नहीं हो रहा है, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अगर सोचो इसी काम को हमें दोबारा करना है तो हम इसको और क्या अलग तरीके से कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, और बेहतर क्या कर सकते हैं, निकलेगा, उसका निकलेगा। उनको डिस्कस करो, उनको समझाओ कुछ चीज का प्लस क्या है, कुछ चीज का माइनस क्या है। लेकिन उसको ये मत बोलो कि सुनो भाई तुम नहीं जानते, मैं जो बता रहा हूं वो सही है। तो उसके ब्रेन जो है वो एक्सप्लोर नहीं होगा, वो जिंदगी भर आपके ऊपर डिपेंड होगा। आप यहाँ पर डुप्लीकेट बनाने आए हो आपकी तरह, आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने नहीं आए हो। 20% रेशियो आपको बनाना है, उन 20% कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी के लोगों को आना है, और इनके लिए उनके ब्रेन को एक्सप्लोर करना जरूरी है। साथ ही साथ
how we are described the main learning point of today or last week. Remember, only your goal to help them become independent. आपका गोल क्या है कि आपके लोगों को बिकम इंडिपेंडेंट तैयार करना एट अर्लीस्ट, जितना जल्द हो सके, विथ अ स्टेबल एंड ग्रोइंग बिजनेस. बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी एंड बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी रखे, which makes it bring into the leg in a auto mode, ताकि उनका जो बिजनेस है, वो बिजनेस का जो पूरा का पूरा बिजनेस स्विंग्स है, वो एक ऑटो मोड पे आ जाए. जैसे आप आज ऑटो मोड पे हो. आज जेना जी को उनके अपलाइन को फोन करके नहीं बोलना पड़ता है टारगेट क्या है, कितना करोगे, कितना एलओबी आएगा, कितना ये होगा, कितना कंसिस्टेंसी होगा, एज बिकॉज जेना जी इज ऑलरेडी इन ऑटो मोड सिस्टम. आप जितना ज्यादा ऑटो मोड सिस्टम अपने टीम के अंदर तैयार करोगे, आपके टाइम फ्रीडम मिलेगा. उस टाइम पे क्या करना है, once it is done, your job is to move to the next one. क्योंकि सिर्फ एक या दो 20% लोग नहीं बनाने हैं, आपके टीम में सारे मैक्सिमम लोगों को बनाना है. इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा. आपका जब भी एक इंसान के ऊपर काम करना डन होता है, आपको उसको छोड़ के नए के पास जाना पड़ेगा. इसलिए ये जितना काम जितनी जल्दी हो सके जिसको सिखा देते हो, उतना ज्यादा आप दूसरे लोगों को सिखाने के लिए जा पाते हो. दोस्त, जब किसी इंसान को आप पकड़ते हो सिखाने के लिए, जब तक उसको कंप्लीट नहीं करते हो, नए के तरफ जाना अच्छा से होता है कि उसी पुराने को डेवलप करो. एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, मजेदार है. एक बार क्या हुआ, एक इंसान अपने एक 2 साल के बच्चे को लेके, 1 साल के बच्चे को लेके दौड़ के जा रहा था. तो पड़ोसी ने देखा, देख के बोला, अरे भैया कहाँ जा रहे हो लेके? बोला स्कूल में दाखिला कराने. बोला क्या बात कर रहे हो, 1 साल के बच्चे, अभी तो सही से बैठ नहीं पाता है आपके बच्चे, आप अभी से जा रहे हो उसको स्कूल में दाखिला कराने? बोला हाँ जी, स्कूल में दाखिला तो जरूरी है दूसरे बच्चे के लिए. बोला क्यों दूसरे बच्चे के लिए इसको स्कूल जाना क्यों जरूरी है? अरे जी ना जी, सरकार ने बोला है दूसरा बच्चा कब, जब पहला स्कूल जाने लगे, इसलिए उसको स्कूल भेजने जा रहा हूं. राइट. तो दोस्त मेरे, स्कूल जाने का मतलब इसलिए सरकार बताया है ताकि 4-5 साल का गैप हो एक बच्चे और दूसरे बच्चे में, ताकि पहला बच्चा खुद से खाना खाना, खुद से पढ़ना, खुद के जिम्मेदारी को संभालना सीख जाए, तब आप दूसरे बच्चे की तैयारी करो. सिमिलर थिंग हमारे नेटवर्क में भी, एक बच्चे को जब तक मैं रेडी ना करूं, दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में बाद में सोचो. पहला वाला जब स्कूल जाना लगे, यानी कि खुद की बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगे, खुद का मीटिंग खुद करने लगे, खुद का टीम का टारगेट सेट करने लगे, खुद का टीम का रिकॉग्निशन वो खुद से करने लगे, खुद वो बिजनेस को संभाल पा रहे हैं, खुद से निजी लोगों को तैयार कर रहे हैं, तब आपका काम होता है दूसरे बच्चे को फिर से जन्म दो और उसको तैयार करो. देखो सर, रिक्शा वाला भी 10 बच्चा पैदा कर सकता है, एक सक्सेसफुल इंसान भी 10 बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन सक्सेसफुल इंसान एक बच्चे को जन्म देता है और उसको भी सक्सेसफुल बनाने का काम करता है. तो हमारे टीम के अंदर में भी हमें वो 20% लोग जो 80% रेवेन्यू जनरेट करना है, उनको लाना है, उनको तैयार करना है, उनको बच्चे की तरह उनको तैयार करना है. राइट. कीप देमसेल्फ अपडेट अबाउट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट द कंपनी. ओके, सो आगे आप नए लोगों पे जा सको, while keeping and maintaining, that is the job run to the next. जब आप तैयार कर लोगे, while keeping and maintaining healthy and timely response relationship with the existing one which is ready to flourishing. ऐसा नहीं कि जिसको मैंने तैयार कर लिया उसके बारे में भूल गया तो भूल गया. नो, उसके साथ भी आपको रिलेशनशिप फाउंडेशन बना के रखना है. टाइमली रिलेशनशिप, यानी कि जब भी जरूरत पड़ो उसको हफ्ते में एक बार फोन कर लो. पहले जितना जाते थे अब उतना जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फोन करके हमेशा उसके पता करने लगो, बिजनेस को मॉनिटरिंग करने लगो, देखने लगो, उसके साथ टच पे रहो और साथ ही साथ उसको छोड़ते भी जाओ ताकि वो बिजनेस को आगे कर पाए. ऑलवेज इंस्पायर देम, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो किससे, कि कीप देमसेल्फ अपडेट अबाउट द लेटेस्ट अपडेटेड इन बिजनेस एंड कंपनी. बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर क्या अपडेट हो रहा है, हमेशा लोगों को अपडेटेड रखो इन चीजों के ऊपर. कल रात को कंपनी ने एक सर्कुलर किया था कि आपके जो रिपर्चेज ऑफर के ऊपर, आपके कंसिस्टेंसी ऑफर के ऊपर, आज सुबह ही ऑलरेडी उसने, कंपनी मैनेजमेंट ने उसको अभी विथड्रॉ करके रखा है फॉर द टेम्पोररी बेसिस. इसका इंफॉर्मेशन आप फटाफट लोगों को दो.
कल हम लोग का मैक्स ड्राइव लॉन्च होने वाला है। मैक ड्राइव जो लॉन्च होगा ये एक बहुत बड़ी बिजनेस जनरेट करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बात करें तो सोचो कितने लाखों लाखों लोग हैं जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाते हैं, और वो सारे लोग आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। पूरी उड़ीसा में जितने जो टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन है, या फिर बस के जो एसोसिएशन है, या फिर पूल कार या कार के जो एसोसिएशन है, ऑटो का जो यूनियन है, अगर आप एक एक को देखते हो ना दोस्त, तो सोचो कितना ह्यूज लोग आपके उड़ीसा में लोग इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ दिन बाद हम लोग आपके लिए नाइट जेल पैक लाने वाले हैं। हम लोग एश्योर के नेचुरल रेंज के पैकेज आपके लिए लाने वाले हैं, यानी कि कंटिन्यूअस जो भी कंपनी में हो रहा है अपडेटेड न्यूज लोगों को देते रहो। इससे लोग इंस्पायर होते हैं, इससे लोग मोटिवेट होते हैं। शेयर देयर नॉलेज एंड लर्निंग विद देयर टीम ऑन अ रेगुलर बेसिस। लोगों के साथ नॉलेज, उनका काम उसको लोगों के साथ बताते रहो, जो सीख रहे हो उनको लोगों के साथ सिखाते रहो ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेक यूज ऑफ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्जन 2.0। कंपनी का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, आपने खुद तो डाउनलोड कर लिया, लोगों को डाउनलोड करवाओ, उनको बताओ अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर, फटाफट से अपने ऐप्स को अपडेट करो या फिर डाउनलोड करके फिर से उसको इंस्टॉल करो, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप इक्विप्ड हो सके। पहले हम लोग क्या करते थे, डायमंड डायरेक्टर हो जाने के बाद आपके हमारे पास मेल आता था, हम फोन करके बोलते थे सर आपके टेस्टिमोनी और आपका फोटो जमा करो, वॉइस मैगजीन में डालना है। आज के डेट में क्या हो गया, जैसे आप डायमंड बनते हो आपके पास लिंक पहुंचता है, लिंक ओपन करो, वहां पर फोटो डालो, टेस्टिमोनी लिखो, वहां से मैगजीन डन। तो ये सारा टेक्नोलॉजी लोगों को अपडेट रखना पड़ेगा, उनको कीप ऑन अपडेटिंग ऑन दिस थिंग। अटेंड ऑल द कंपनी ट्रेनिंग्स एंड इंपॉर्टेंट सेमिनार अलोंग विद देयर टीम। सारे लोगों के साथ लेके बैठो। कल जैसे ही आपका दीपक सर का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उस प्रोग्राम को अपने फेसबुक के अंदर फिर से उसको शेयर करो, ताकि आपके फेसबुक में जितने लोग कनेक्टेड है वो उन चीजों को देख पाए। मेक श्योर सुबह उठ के सारे लोगों को एसएमएस भेजो, मैसेज भेजो आपकी टीम के लोगों को, आज ये मीटिंग है, मस्त सारे लोग अटेंड करना, मैं भी करूंगा, आप लोग भी करो। एक साथ मीटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फोन करके, गुरु कैसा लगा, बता क्या प्रोडक्ट है, सोचो इसको लेके और कैसे बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा तुम्हें क्या लगा, ये प्रोडक्ट तुम्हारा और कैसे बिजनेस जनरेट कर सकता है, इस महीना कितना पीस हम लोग निकाल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द कोर टीम। जब आप लोगों से पूछोगे, लोगों से सवाल करोगे, लोगों को पूछोगे जेना जी कि जब बताओ हम लोग कितना पीस सेल कर सकते हैं, क्या लगता है आपके ग्रुप में कितना पीस निकलेगा, वो अपनापन फील करता है और वो मोटिवेट भी होता है, वो चार्ज अप भी होता है, वो इंस्पायर भी होता है। साथ ही साथ फॉलो द सिस्टम ऑन द डेली बेसिस। जो 7 काम है आप खुद कर रहे हो, आपके लोगों से करवा रहे हो, इसके पीछे रेगुलर फॉलो अप रखना पड़ेगा। शेयर द सक्सेस स्टोरीज एंड टूल्स विद द अदर पीपल। जितने भी लोग यहाँ पर सक्सेस हैं, उन सक्सेस स्टोरीज, वो टूल्स लोगों को बताओ। आज के डेट में तो यूट्यूब में सक्सेस स्टोरी तो भरपूर छाया हुआ है। हा? कुछ दिन पहले हम लोग संतोष यादव को लाए थे सक्सेस सेमिनार के अंदर, कल नीलिमा जी को लाए, और आज शाम को 6 बजे आप लोग जेना जी को सुन पाओगे, उनकी सक्सेस स्टोरी हम जान पाएंगे आज। तो दोस्तों ऐसे बहुत सक्सेस स्टोरीज हम लोग आज के डेट में यूट्यूब में दूसरे जगह पे शेयर करो, फॉरवर्ड करो लोगों को, हर रोज एक एक करके करो। मेरा जो खुद का यूट्यूब चैनल है दैट इज कॉल्ड शंकोजित गोस्वामी बोल के, उस यूट्यूब चैनल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं, बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स हैं, लोगों को फॉरवर्ड करो ताकि लोग उसको देखते रहें, उसको जानते रहें, इस तरह से सक्सेसफुल लोगों को इंस्पायर करते रहें। साथ ही साथ इंस्पायर करो किन चीजों के ऊपर, कि यू कैन नॉट गिव देम अ ड्रीम। आप लोगों को कभी सपने नहीं दे सकते सर, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यू कैन ओनली आस्क देम इफ दे हैव वन। अगर लोगों के पास सपने हैं तो आप उसके बारे में जान सकते हो। आप किसी का सपना तैयार नहीं कर सकते। लाइफ आपका है, आपकी अनुभव है, आपकी एक्सपीरियंस है, मेरा लाइफ है, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सपना अलग है, लेकिन मेरा पास सपना है, मैं उसको शेयर कर सकता हूं, मैं उसको बता सकता हूं, लेकिन मैं किसी का सपना तैयार नहीं कर सकता, मैं उसके सपने के बारे में जान सकता हूं। अगर मैंने सपना जान लिया तो मैं किसी के सपने पूरे नहीं कर सकता हूं। I cannot fulfill or you cannot fulfill their dreams. You can only guide them how to achieve them. आप सपने पूरे नहीं कर सकते, आप लोगों को मदद कर सकते हो, उस सपने को कैसे पूरा किया जाता है उसका दिशा आप दिखा सकते हो। उस दिशा के अंदर जब जाना होगा, काम करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को लेके काम, लोगों को होके काम नहीं कर पाओगे। यू कांट वर्क फॉर देम, आप उसके लिए काम नहीं कर रहोगे,
क्योंकि आपका काम आपको ही करना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता, आज के डेट में प्रधानमंत्री जी भी हमें बोल रहे हैं एक चीज के ऊपर, दैट्स कॉल्ड आत्मनिर्भरता। हर चीज के ऊपर आत्मनिर्भरता सिर्फ देशीय सामान को यूज करना नहीं है। आत्मनिर्भरता हर चीज के ऊपर अपने आप को निर्भरशील करो कि आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़े। तो वो आप किसी के हुए के काम नहीं कर सकते। यू कैन टीच देम हाउ टू वर्क फॉर देमसेल्फ। आप लोगों को सिखा सकते हो कि उनके लिए किस तरह से वो काम कर सके। दोस्त मेरे, अगर आप किसी को एक दिन फिश पकड़ के दोगे ना, तो आप एक भूखे का एक दिन का पेट भर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ने के तरीके सिखा दोगे ना, तो आप इस भूखे को जिंदगी भर के लिए उसके भूख को मिटा सकते हो। अब डिपेंड, हम क्या एक दिन के भूख मिटाने आए हैं? नहीं, हमें लोगों को भूख मिटाना है उनके जीवन भर के लिए, उनको वो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, उनको तैयार करके। इसलिए जितना जल्द हो सके हम अपनी जितने डुप्लीकेट बनाएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा। आप अपनी तरह के लोगों को पाओगे, अपनी तरह के लोगों से बिजनेस कर पाओगे, अपने तरह के लोगों के टीम तैयार कर पाओगे, और उनको तैयार करने का जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसीड्योर्स है, मैंने उन सारे चीजों के बारे में आपको बताया। आई होप आज जो भी चीज मैंने आपको सबों को समझाया, ये आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे। आप सारे लोगों को इस चीज के द्वारा फायदा मिलेगा। जो जो चीज आप लोगों ने आज के डेट में सीखा, उस चीज को अपनी टीम के अंदर अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो, और सबसे पहले खुद को रेडी कर लो इन सारे चीजों के ऊपर। क्योंकि जब मैं रेडी रहूंगा तो ही मैं मेरा डुप्लीकेट तैयार कर पाऊंगा। तो काम करते रहो, सीखते रहो, और अपने डुप्लीकेट्स जरूर बनाते हुए रहो। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय एंड। थैंक यू थैंक यू, जितेंद्र थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू सर। बहुत वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आज जो ट्रेनिंग, इसी ट्रेनिंग को मैं इंतजार करता था बहुत दिन से। और सबसे 2 मिनट में चाहूंगा, किसका और कोई डाउट है क्या? जिनका डाउट है अगर हाथ खड़ा कर सकते हैं। जीवन, हाँ जी, हाँ सर, जीवन को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, जीवन, एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिए।